गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज हम मालवेसी कुल पार्ट 2 में इस कुल के फ्लोरल फार्मूले, फ्लोरल डायग्राम एवं आर्थिक महत्व को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पुष्प सूत्र से। मालवेसी कुल का पुष्प सूत्र यानी कि गुड़हल का पुष्प सूत्र को हम यहाँ पर समझेंगे। जो इसका फ्लावर होता है वह ई ब्रैक्टिएट होता है, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट अनुपस्थित होता है उसे हम कहते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। फ्लावर एक्टिनोमार्फिक होता है, त्रिज्या समित होता है, यानी कि जब फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट किया जाए वह इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए उसको हम कहते हैं एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। द्विलिंगी पुष्प होता है, यानी कि एक ही पुष्प पर नर और मादा दोनों जननांग लगे हों तो उसको कहा जाता है द्विलिंगी पुष्प। इपीकैलिक्स यानी कि यह इस फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। इस फ्लावर का विशेष लक्षण होता है प्रेजेंस ऑफ इपीकैलिक्स। तो इस फ्लावर में इपीकैलिक्स की संख्या 3 to 7 होती है। नेक्स्ट आता है कैलिक्स, जो कि पुष्प का प्रथम चक्र होता है। इसकी एक इकाई सेपल कहलाती है। तो इस फ्लावर में नंबर ऑफ सेपल्स 5 होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 सेपल्स सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए गेमोसेपलस। तो इसको हम बोलेंगे 5 सेपल्स गेमोसेपलस कंडीशन होती है कैलिक्स में। पुष्प का दूसरा चक्र करोला कहलाता है। इसकी एक इकाई पेटल कहलाती है। इस फ्लावर में नंबर ऑफ पेटल्स 5 हैं और सभी स्वतंत्र, इसलिए पॉलीपेटलस कंडीशन है। पुष्प का तीसरा चक्र एंड्रोशियम कहलाता है, जो कि नर जनन अंग को दर्शाता है। इसकी एक इकाई स्टेमन कहलाती है। तो गुड़हल की फ्लावर में नंबर ऑफ स्टेमन इनडेफिनेट होते हैं, इसलिए यहाँ आप देखेंगे इनडेफिनेट का साइन है। और इपीपेटलस कंडीशन आप देख सकते हैं, जब स्टेमन करोला से जुड़ा हुआ हो तो इपीपेटलस कंडीशन कहलाती है। पुष्प का अंतिम चक्र होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम की एक इकाई कार्पल कहलाती है। तो गुड़हल के फ्लावर में नंबर ऑफ कार्पल्स 5 हैं, सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए सिन कार्पस कंडीशन है और ओवरी सुपीरियर है। तो यहाँ हमने गुड़हल के फ्लावर का पुष्प चित्र को समझा, पुष्प सूत्र को। अब हम इसके फ्लोरल डायग्राम यानी कि पुष्प चित्र को समझेंगे। यहाँ आप देखेंगे ये मदर एक्सिस है और गुड़हल के फ्लावर में सबसे बाहर प्रेजेंट होता है इपीकैलिक्स। आप देख सकते हैं ये इपीकैलिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 to 7 की संख्या में इपीकैलिक्स हैं। इसके अंदर का जो चक्र है ये आप देखेंगे, यह चक्र है कैलिक्स का, जो कि पुष्प के प्रथम चक्र को दर्शाता है। यहाँ मैं आपको पुष्प के चारों चक्र को बताती हूँ। यह फर्स्ट चक्र है जो कैलिक्स कहलाता है। पुष्प का दूसरा चक्र करोला, पुष्प का तीसरा चक्र एंड्रोशियम और पुष्प का चौथा चक्र गाइनोशियम। हम चारों को चित्र के द्वारा समझेंगे। प्रथम चक्र कैलिक्स, कैलिक्स की एक इकाई सेपल कहलाती है। इस डायग्राम में नंबर ऑफ सेपल आपको 5 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ सेपल्स 5 हैं, सभी सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं। गेमोसेपलस कंडीशन आप देख सकते हैं। और वॉल्वेट एस्टिवेशन, आप वॉल्वेट एस्टिवेशन को भी समझ सकते हैं कि जब फर्स्ट सेपल, सपोज यह प्रथम सेपल है, फर्स्ट सेपल का पश्च सिरा सेकंड सेपल के अग्र सिरे के सामने हो, यानी कि दोनों सेपल के किनारे एक दूसरे के आमने सामने हो, एक दूसरे को स्पर्श करें लेकिन एक दूसरे को ढकते नहीं है, वह एस्टिवेशन वॉल्वेट एस्टिवेशन कहलाता है। तो आप सभी सेपल्स का अरेंजमेंट देख सकते हैं कि ये सेकंड सेपल है, सेकंड सेपल का यह पश्च किनारा, ये थर्ड सेपल का अग्र किनारा। तो सेकंड सेपल के पश्च किनारे और थर्ड सेपल के अग्र किनारे एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट है। यहाँ और स्पष्ट दिखाई देगा आपको, सभी सेपल के किनारे जो है एक दूसरे के आमने सामने है परंतु एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं, यह वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे पुष्प का दूसरा चक्र जो करोला कहलाता है। यहाँ आप देखेंगे नंबर ऑफ पेटल्स 5 हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी एकांतर क्रम में अल्टरनेट पैटर्न में अरेंज्ड हैं, ठीक है। और एस्टिवेशन आप देखेंगे तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन ऐसा होता है कि जिसमें सभी पेटल्स जो हों उसका एक सिरा बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, हर पेटल का अग्र सिरा बाहर, पश्च सिरा अंदर, अग्र सिरा बाहर, पश्च सिरा अंदर यदि है तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो आप यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम में ट्विस्टेड एस्टिवेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट पुष्प का तीसरा चक्र
एंडोशम होता है। यहाँ आप स्टेमन्स देख सकते हैं, अनंत स्टेमन्स हैं, इंडेफिनेट स्टेमन्स लगे हुए हैं और सभी मोनो एडल्फस कंडीशन में है, एक संगी हैं। साथ ही एपीपेटलस कंडीशन भी आप देख सकते हैं, ये करोला स्टेमन से जुड़ा हुआ है, तो ये एपीपेटलस कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। एपीपेटलस कंडीशन यहाँ भी दिखाई दे रही है, इधर भी, यहाँ भी आप स्पष्ट रूप से एपीपेटलस कंडीशन देख सकते हैं। अब आता है पुष्प का अंतिम चक्र, जिसे गाइनोशियम कहा जाता है। तो अभी हमने फ्लोरल फार्मूले में गाइनोशियम में कार्पल की संख्या 5 देखी थी और सभी जुड़े हुए थे। तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्पल्स कितने 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ कार्पल 5 हैं, सभी जुड़े हुए हैं। पेंटाकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी है। तो अभी आपने यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को समझा। अब हम आगे पढ़ेंगे इसी कुल के आर्थिक महत्व को। यहाँ देख सकते हैं मालवेसी कुल के आर्थिक महत्व हैं। इस कुल में कई तरह के प्लांट्स आते हैं। कुछ प्लांट सजावटी पौधों के रूप में काम में लिए जाते हैं, कुछ का सब्जी में उपयोग में लाए जाते हैं, कुछ से औषधि प्राप्त होती है। तो इस तरह से सभी तरह के पौधों का हम यहाँ डिटेल करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं गॉसिपियम। यह जो होता है मालवेसी कुल का सबसे महत्वपूर्ण पौधा होता है, जिससे हम कॉटन को प्राप्त करते हैं। इसके बीजों से जो फाइबर प्राप्त होता है उससे कपड़ा बनाया जाता है। हम इससे सेल्यूलोज भी प्राप्त कर सकते हैं तथा बीजों से तेल प्राप्त कर जो बची हुई खली रहती है उसको चारे के रूप में जानवरों को खिलाया जाता है। कुछ पौधे सजावटी होते हैं जो गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं, जैसे एल्थिया, मालवा, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, हॉलीकॉक आदि ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जो गार्डन में लगाए जाते हैं। सब्जी देने वाले पौधों में भी आप देख सकते हैं कि जैसे भिंडी है, हिबिस्कस है, हिबिस्कस एस्कुलेंटस है, हिबिस्कस कैनाबिनस है। इनकी पत्तियों से जो है सब्जी बनाई जाती है। साथ ही जो हिबिस्कस सेब्डेरिफा के जो दलपुंज होते हैं यानी कि पेटल्स होते हैं, वे अम्लीय होने के कारण उनसे अचार और जेली बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। अचार और जेली इससे हम बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो औषधि गुण रखते हैं, जैसे मालवा सिल्वेस्ट्रिस। सिल्वेस्ट्रिस जो है इससे खात्मी नामक ड्रग बनाई जाती है जो हार्ट थ्रोट नामक रोग के काम आती है। अर्निया रिपेंडा की जड़ें हाइड्रोफोबिया के उपचार में प्रयोग में लाई जाती हैं। साथ ही आप देख सकते